आज का हमारा टॉपिक है लाइन सेगमेंट टूल, आर टूल, स्पिरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल इस्तेमाल होगा हमारे पास किसी भी टेबल को ड्रा करने के लिए। स्पिरल टूल के लिए हम काफ़ी सारे डिज़ाइन आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। आर्क लाइन, सबसे पहले लाइन सेगमेंट टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक बनाएंगे, यहाँ से क्लिक ड्रैग। जब भी आपको अपने आर्ट वर्क में लाइन चाहिए होगी तो यहाँ से आप इजीली के साथ ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट करें इसको, आर के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो आपके पास इस तरह की कॉपी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने इसके दो एंकर पॉइंट आ रहे हैं, ये पॉइंट आपके पास एंकर आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, अगर आपने किसी एक एंकर पॉइंट को मूव करना होगा, आप लेंगे यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। अगर यहाँ से मूव करना है, सेलेक्ट ड्रैग। अगर आपने दो लाइनों को आपस में जोड़ना है, सेलेक्ट, आर के साथ कॉपी, शिफ्ट, दोनों पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, यहाँ पे राइट क्लिक, एक दफ़ा एवरेज, बहुत बाद से राइट क्लिक, जॉइन। जैसे हम जॉइन करेंगे तो आपके पास जो लाइन होगी वो आपस में अटैच हो जाएगी। तो जब भी हमने ऐसा काम करना हो जिसमें हमें काफ़ी सारे लाइनों को जोड़ना पड़ जाए तो हम इस ऑप्शन के साथ इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा जॉइन करने से, एक दफ़ा एवरेज करने से। ये आपके पास ऑप्शन हो गया। अगला ऑप्शन हमारे पास होता है आर्क का। आर्क बेसिकली इस तरह की शेपें ड्रा करने के इस्तेमाल होता है कि अगर आपने कोई भी फल की तस्वीर बनाई है, उसमें टेनी नंबर कोई आपने पत्ता बनाना है, कोई भी आर्ट वर्क इससे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शुरू में तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग यही होगी, आप इसको यहाँ से बढ़ा लें। बाकी यूनिफॉर्म में आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें, इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन। मैंने यहाँ से आर टूल लिया, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो ये सारी सेटिंग हमारे पास आर की आ जाएगी। पहला ऑप्शन है कि एक्स एक्सिस पे कितना हाइट आनी चाहिए, वाई एक्सिस पे कितना आना चाहिए, ये ऑप्शन है। अगर आप ये चूज़ करेंगे तो आपका ऑप्शन पाथ यहाँ से ओपन होगा। इससे इस तरह की शेप ड्रा होगी, ऐसे ड्रा होगी, इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसे ड्रा, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यही रहेगा। अभी मेरे पास ओपन पाथ है कि इसमें हम कभी भी क्लोज पाथ नहीं आ रहा, हम जितनी भी शेप ड्रा करेंगे वो सारी ओपन भी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे टैब लिखा ओपन। अगर आप यहाँ से करेंगे क्लोज, अब जो भी शेप ड्रा करेंगे आपके पास ऐसे आएगी क्लोज पाथ पे। इस पर आप कलर बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कलर को नन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, स्ट्रोक का कलर यहाँ से ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्लोज पाथ। बाकी सेटिंग दे लें, बाकी आपने एक्स एक्सिस पर डिज़ाइन करनी है, वाई एक्सिस पर डिज़ाइन करनी हो। उसके बाद स्लोप आपके पास कितनी आनी चाहिए, देखें, आपने इस तरह की शॉप डिज़ाइन करनी है, स्लोप इस तरह की डिज़ाइन करनी है, या बिल्कुल स्ट्रेट डिज़ाइन करनी है, जैसे भी स्लोप, सारी सेटिंग आपके पास इस तरह बना सकते हैं। देखें, ओके करेंगे, अब ड्रा करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप आपके पास आएगी। तो ये था हमारे पास ऑप्शन आर का। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जहाँ से क्लोज पाथ को ख़त्म करेंगे, ओपन में क्लिक करेंगे, उसकी सेटिंग कर लें आप, अब ड्रा करेंगे, ये आ गया आपके पास, उसके पास आपके पास ये आ गया। दोनों को सिलेक्ट करेंगे आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, एवरेज, यहाँ से जॉइन, यहाँ से एवरेज, बहुत, यहाँ से जॉइन। तो ये आपके पास एक फिल शेप बन गई। आप इस पर कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आप, ये देखिए
ये आगे पतन शेप बन जाएगी। तो इस तरह करके हम कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एवरेज ज्वाइन करके अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा स्पिरल का, ड्रैग करेंगे। अब यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लें, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये डिज़ाइन बना सकते हैं आप, ये डिज़ाइन। अब यहाँ से कोई भी डिज़ाइन यहाँ से बना सकते हैं आप। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, रोटेट टूल जहाँ से लेंगे, आर्ट प्रेस करके यहाँ पे प्रेस करेंगे। आपने जितने भी एंगल से रोटेट करना है, आपने 20 के या 25 के एंगल से रोटेट करना है वो करेंगे आप, कॉपी करेंगे और साथ ही प्रेस करेंगे कंट्रोल टी। तो ये देखिए आपके पास इस तरह का एक छोटा सा आर्ट बन जाएगा, एक छोटी सी शॉर्टकट के जरिए। तो स्पिरल का इस्तेमाल करके हम काफ़ी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं आर्ट वर्क में, पैटर्न में। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर का। रेक्टेंगुलर इस्तेमाल होता है आपके पास जब भी आपने अपने आर्ट वर्क में टेबल नवा कोई चीज़ इस्तेमाल करनी हो। तो ये आपके पास कॉलम्स हैं, ये आपके पास रोज़ हैं। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, तो मैं अपनी मर्ज़ी से किसी भी कॉलम को छोटा या किसी भी कॉलम को बड़ा कर सकता हूँ। इसी तरह मैं किसी भी रो को छोटा, जितना मर्ज़ी आप अपने हिसाब से कर लें यहाँ से। तो ये टूल मेरे पास सेलेक्ट हो। उसके बाद अगर मेरे पास मैंने टूल सेलेक्ट किया, आपके पास शेप बिल्डर टूल, मैंने शेप बिल्डर टूल लिया, यहाँ से मैंने कोई भी कलर फिलअप किया, शेप बिल्डर टूल लिया मैंने, यहाँ से कलर फिलअप किया। तो मैं यहाँ से किसी भी कलर चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखें यहाँ पे कलर बढ़ा सकता हूँ। मैंने यहाँ से लिया ये कलर फिलअप। उसके बाद मैंने कलर चेंज किया, सबस सबस सबस। कोई भी कलर आप इजली यहाँ से इजली पा सकते हैं यहाँ से। तो ये था आज हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा था लाइन टूल के बारे में, आर टूल, स्पिरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। आप इनकी प्रैक्टिस करेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।